पटना के बांकीपुर, जहां जन सुराज के प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार से काफी आगे चल रहे हैं। वहीं एमपी की दतिया सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। यहां कई सालों बाद कांग्रेस दफ्तर में जश्न का माहौल है। वहीं गुजरात में बीजेपी उम्मीदवार कांग्रेस उम्मीदवार से भारी मतों से आगे हैं। यानी हर जगह अलग अलग पार्टी में जश्न आप देख सकते हैं। लेकिन जो बांकीपुर सीट है, वहां जो उपचुनाव हुआ है उसकी बात ही हम कर रहे हैं। पहली बार चुनाव में उतरे हैं यहां पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, और हर राउंड में उनकी लगभग बढ़त जारी है। बिहार की बांकीपुर में 22 राउंड की काउंटिंग के आंकड़े आ चुके हैं और प्रशांत किशोर 12,809 वोटों से 22वें राउंड के बाद भी आगे हैं। प्रशांत की यह बढ़त अगर आगे चलती रही, 31 राउंड कुल है, 9 राउंड की काउंटिंग अब बाकी है। यह बिहार की सियासत में एक बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर होगा, क्योंकि अब तक जो आरजेडी विकल्प थी वहां पर, अब जनसुराज के साथ क्या एक नए विकल्प के उभार के संकेत मिल रहे हैं? क्योंकि बांकीपुर सीट बीजेपी के साथ रही लंबे समय तक, 3 दशक से ज्यादा का समय बीत गया जहां बीजेपी के उम्मीदवार ही वहां से जीतते आए। इतना कि इसे न केवल एक मजबूत सीट बल्कि एक सुरक्षित सीट माना जाने लगा। यहां पर यह माना जा रहा था कि जीत तो बीजेपी की ही होगी, लेकिन कड़ी टक्कर भी मिल जाए बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। अब यहां पर कड़ी टक्कर दूर, जीत मिलती हुई नजर आ रही है प्रशांत किशोर को। बांकीपुर उपचुनाव का नतीजा आरजेडी के लिए बहुत बड़े झटके के जैसा होगा। शशि भूषण हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शशि, आधिकारिक रूप से अब तक कितने का आंकड़ा दिया जा रहा है? कितने राउंड्स पूरे, कितने बाकी? देखिए, आधिकारिक तौर पे भी कंफर्मेशन तो नहीं है जीत की, लेकिन जो बढ़त है प्रशांत किशोर के बाद, वो बढ़त हर राउंड के बाद बढ़ रही है। पहले हमने देखा 10,000 की बढ़त वो उन्होंने बना के रखी, फिर 11,000 और 12,000 से ज्यादा, मतलब तकरीबन 13,000, 12,800 से ज्यादा वोटों से बढ़त है उनकी। तो जाहिर तौर पे अब चूंकि कुछ ही राउंड बचे हुए हैं, तो उनको और जनसुराज के लोगों को भी भरोसा हो गया है कि जीत या जनता का जनादेश उन्हीं के पक्ष में है। और यही वजह है कि वो पटना के पाटलिपुत्रा इलाके में, जो जहां उनका जनसुराज का कार्यालय भी है, वहां पर ही वो सड़क पे निकल गए हैं। अभिवादन एक तरह से स्वीकार कर रहे हैं। ये मानिए कि विजय जुलूस ही है एक तरह से उनका, क्योंकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ हैं। हाथ हिलाते हुए अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रशांत किशोर, और उनको ये लग रहा है कि एक ये जो बड़ी जीत है वो बिहार में न केवल उनकी बल्कि उनकी पार्टी जनसुराज के लिहाज से, उसके राजनीतिक भविष्य के लिहाज से बेहद खास और बेहद बड़ी है। जी, हमारे साथ 2 खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धनंजय गिरी जी हमारे साथ हैं, और जनसुराज पार्टी की ओर से कुमार सौरभ सिंह जी हमारे साथ हैं। कुमार सौरभ जी, एक तो जो आरोप आप पर अभी लगा रहे थे धनंजय जी, उनकी बातों का जवाब मैं चाहती हूँ, और साथ ही ये भी कि एक अकेले रहेंगे जनसुराज की तरफ। ऐसा नहीं है कि देखिए, असेंबली इलेक्शंस में भी जनसुराज ने बहुत अच्छे कैंडिडेट्स को टिकट दिया था। कई सारे ऐसे थे जो अपने अपने क्षेत्रों में जिन्होंने अच्छा किया था। राजनीतिक अनुभव हालांकि नहीं था, और बिहार की जो परिपक्व जनता मानी जाती है, पॉलिटिकली परिपक्व जनता, उसने यह तय किया कि नहीं, हम या तो एनडीए के साथ जाएंगे या विकल्प के तौर पर आरजेडी के साथ जाएंगे। इसीलिए यह समझाइए कि एक अकेले प्रशांत किशोर, आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं उनसे? बिल्कुल सही कहा आपने, और आपने मोस्टली असेसमेंट कर दिया है श्वेता जी। देखिए, सबसे पहली बात जो मैं कहूंगा वो ये है कि शायद लंबे कालखंड में ये पहला चुनाव होगा जिसमें जंगल राज कीवर्ड नहीं चला। ठीक है, जनता के पास एक स्पष्ट विकल्प था। वरना पिछले चुनाव में जो हमारे भाई धनंजय गिरी जी कह रहे थे, भाई 7 महीने पहले ही तो चुनाव हुआ था। कहाँ आपने बांकीपुर में ये कार्यकर्ताओं और नेताओं और मंत्रियों और स्टार प्रचारकों की फौज लगा रखी थी? बिकॉज एक तरफ वही था जंगल राज, और दूसरी तरफ आपको घर से निकलने की भी जरूरत नहीं थी। और यही अहंकार आपको लगा शायद कि इस बार भी आपने जब इस प्रकार के वक्तव्य देना शुरू किया कि कौन है प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर का जमानत नहीं बचेगा। तो बांकीपुर की जनता, जो बिहार एक प्रबुद्ध राज्य के तौर पर जाना जाता है, और उस बिहार के सबसे प्रबुद्ध जो है, राजधानी के सबसे प्रबुद्ध
विधानसभा का चुनाव था, तो जनता ने कहा कि नहीं, हम कुत्ता बिल्ली को नहीं, हम इंसान को चुनेंगे। और प्रशांत किशोर जी की क्षमता का गुणगान मुझे नहीं लगता है कि करने की जरूरत है, आप सब उससे वाकिफ हैं। एक व्यक्ति क्या कर सकता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने पहले ही कहा था कि इससे न सरकार बनेगी न बिगड़ेगी। हाँ भाई, एनडीए की सरकार रहेगी बिकॉज 202 होते अब 201 है, लेकिन चेंज ये है कि बिहार के जो मुद्दे हैं, अब आपको विधानसभा का दृश्य बदला हुआ दिखेगा। आपको पहली बार रॉ डेटा और आंकड़े और तथ्यों के आधार पर बहस सुनाई देगी। बिहार का बजट 11 महीने में पढ़ के बिहार के गृह मंत्री नहीं भाग पाएंगे। उनको यह जवाब देना पड़ेगा कि 3 महीने पहले अगर बिहार का बजट पेश हुआ था तो अभी मुख्यमंत्री जी 12,000 करोड़ या शिक्षा मंत्री जी 1130 करोड़ मांगने क्यों जा रहे हैं? तरह तरह के लेवी और टैक्सेस क्यों लगाए जा रहे हैं? छात्रों की जो फीस है डीआरसीसी के माध्यम से वो क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? संवेदकों का जो विकास का कार्य हुआ पेमेंट क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? भाई, ट्रेजरी पर 2-2 बार ये निर्देश क्यों हुआ कि हम कोई पेमेंट नहीं करेंगे? तो ऐसे बहुत, और इसके साथ साथ कानून व्यवस्था, अपराध चरम पर है। इन सारे विषयों पर आपको प्रतिदिन प्रशांत किशोर जी की आवाज बिहार में गूंजती हुई आपको सुनाई देगी। जनसुराज अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में बिहार के सभी 38 जिलों में ऐसा ही सशक्त माहौल तैयार करेगा जिससे बिहार को एक प्रतिबद्ध बिहार के लिए विकल्प मिले। हालांकि उसमें आवाज सुनने के लिए कंपटीशन उनका आरजेडी से भी रहेगा। आपको लग रहा है कि तो केवल एनडीए उनके विरुद्ध रहेगा या फिर जो सबसे मुख्य राजनीतिक दल है वहां पर? एक लाइन में इसका जवाब दे देता हूं। पूरे बांकीपुर का चुनाव और खासकर ऐसा चुनाव जो विधानसभा के बाद तुरंत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 30 वर्षों से वहां शासन रहा और जिनको जनता ने पिछली बार 45-50 हजार वोट दिए थे, लेकिन नामांकन में राष्ट्रीय जनता दल का कोई बड़ा नेता नहीं। प्रचार में उनके 4 सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, गठबंधन के घटक दलों के कोई बड़े नेता नहीं। स्वयं तेजस्वी यादव जी चुनाव के 2 दिन पहले आए तो उनकी भी जो है प्रतिबद्धता और सीरियसनेस को ये दिखाता है कि वो कितने सीरियस थे। और भाई, मेरा विषय जनसुराज है। मैं इतना मानता हूं कि बांकीपुर के 3,80,000 मतदाताओं ने ये दिखा दिया है कि वो सबसे प्रबुद्ध विधानसभा के मतदाता हैं और आगे बिहार को एक नया रास्ता, एक नई दिशा, एक नया राजनीति देखने को मिलेगा। यही हम बार बार कह रहे थे कि बिहार में अब ये जाति, धर्म जो है, इनके डर से वो, उनके डर से ये, जब भी कुछ होगा तो जंगल राज, टेक्सटाइल मिल हमको नहीं चाहिए, आईटी और सेमीकंडक्टर हब नहीं चाहिए, इसकी बात नहीं होगी, अब होगी। और अब विधानसभा में औपचारिक रूप से होगी। अभी तक हम लोग सड़क पर कर रहे थे, हाँ, अब विधानसभा के पटल पर ये बातें होंगी और आपको पटल पर जवाब देना होगा कि आपने जो 1 करोड़ रोजगार देने की बात की है उसका क्या, 2 करोड़ महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की बात कही है उसका क्या, बिहार को 29 चीनी मिलें देने की बात कही है उसका क्या, आईटी सेमीकंडक्टर और एआई हब बनाने की बात की है उसका क्या। हर एक जिले में एक इंडस्ट्री लगाएंगे। ये बातें वो करें विधानसभा में और उनको वो विपक्ष भी इन बातों को उठाने दे जी, उनको खुलकर उतना बोलने का समय मिले, क्योंकि एक इकलौते कैंडिडेट है, पर पूरी जनता ये भी देखेगी कि एक कैंडिडेट के साथ कितना बदल सकता है। लेकिन बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर को भारी बढ़त इस समय बनी हुई है। 13,000 से ज्यादा वोटों का फासला अब उनका हो चुका है। 13,000 से ज्यादा वोटों से आगे निकल चुके हैं प्रशांत किशोर। यहां पर बहुत आसान लग रहा था इस सीट से जीत जाना बीजेपी कैंडिडेट का, लेकिन 23 राउंड की काउंटिंग के बाद 23 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं और कोई मामूली बढ़त नहीं है, बढ़त भी 13,000 से अधिक वोटों की है। और इसीलिए हम जो कुल 31 राउंड की काउंटिंग और उसकी सूरत आने से पहले इन जो ये बढ़त है उसकी चर्चा इस रूप में कर रहे हैं कि 23 राउंड के बाद 13,269 वोटों से प्रशांत किशोर इस समय बांकीपुर में आगे चल रहे हैं। बहुत सारी चीजें यहां पर महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भले ही एक सीट का उपचुनाव है, लेकिन वो सीट 3 दशकों से बीजेपी के साथ रही, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद का पहला उपचुनाव है।
यहाँ प्रशांत किशोर, जहां पर जनसुराज का कार्यालय है, वहां पर उनको हम देख रहे हैं और वो एक तरीके से एक विक्ट्री परेड वहां पर उनकी दिख रही है। गुजरात की जो सीट है वहां पर मांजलपुर सीट, वहां से बीजेपी की जीत हो गई है 30,000 से अधिक वोटों से। बीजेपी कैंडिडेट सतीश पटेल वहां से जीत दर्ज कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के दतिया से इस समय कांग्रेस कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। लेकिन धनंजय गिरि जी, यहां पर जो उत्साह इस समय जनसुराज पार्टी के भीतर है, उनके कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच जो है, आप लोग अब आगे का जो यहां से मतलब अब जो 4.5 साल का आगे का फासला है सरकार का, उसमें एक अलग तरह की राजनीति की अपेक्षा आप लोग कर रहे हैं? देखिए श्वेता जी, जो हम 20 सालों से अगर जनता के बीच में है, जनता की सेवा में है, कहते हैं ना कि खुद से चल के नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पांव बुजुर्गों के दबाए हैं तो ये फन पाया है। जनता की सेवा करके ही आज 202 का मैंडेट 20 साल के बाद भी अगर किसी पार्टी को मिला है, किसी से गठबंधन को मिला है, एनडीए को, तो हम जनता की सेवा के कारण ही मिला है। ठीक है भाई, प्रशांत किशोर जी को बढ़त है तो उनके लिए शुभकामनाएं दी जा सकती हैं, और जो तमाम बातें कर रहे थे कि हम ये मुद्दा उठाएंगे वो मुद्दा उठाएंगे, वो मुद्दे हैं और मुद्दों पर से मुठभेड़ करके ही हम सरकार में और सियासत में और जन सरोकार में हैं। और मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती, विरोधियों का तो हम बहुत एहतराम करते हैं। हम लगातार चूंकि लंबे समय तक विपक्ष में रहकर मर्यादित विपक्ष की भूमिका निभाई है। आज बिहार को हम जहां से निकाल करके ले आए हैं, जिस जगह पर लाकर जिस प्लेटफॉर्म पर हमने खड़ा किया है, और जिस तरह से एनडीए को 6-7 महीने पहले के चुनाव में हमने मैंडेट, जो भारी मैंडेट जनता ने दिया था, हम उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। हमारा लाइन डिफाइन है, कितना आगे जाना है, क्या क्या काम करने हैं, विकास के कौन कौन से मानक गढ़ने हैं और किस मानक को हम गढ़ चुके हैं। पीके बहुत सी बातें कहते हैं लोगों के बीच में, और लोगों के बीच में तमाम डाटा, तमाम आंकड़े रखते हैं। जनता ने उनको शायद स्वीकार किया है। इस बार जब रिजल्ट आ जाएगा तो पता चल जाएगा। तो उनको वो भी आए अपने जन सरोकार में, लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाए। बिहार एक विराट लोकतंत्र की जननी है। बुद्ध महावीर का बिहार, कपिल कनाथ का बिहार, लगातार आर्यभट्ट का बिहार, और बिहार में तो बहुत सी विभूतियां हुई हैं। उन गौरवशाली इतिहास की परंपरा में बिहार को हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। बिहार को लगातार निरंतर आगे के मार्ग पर लेकर के प्रशस्त कर रहे हैं हम। तो अब बिहार की जनता ने एक क्या डिसीजन लिया, क्या सोच कर लिया, इनके प्रोपेगेंडा को सही समझा या पीके में कोई संभावना उन्हें दिखी है, तो जनता मालिक है। लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, और जनता जिसके पक्ष में जो निर्णय करती है उसे सर झुकाकर हम सभी स्वीकार करते हैं। हम कहाँ, मैंने पहले भी कहा कि हम किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप तो लगाते नहीं है। हम तो बड़े हृदय के साथ सभी का स्वीकार करते हैं। लोकतंत्र में आस्था रखने वाले, गहरी आस्था रखने वाले लोग हैं। इसलिए लोक जो तय करे इस तंत्र। इतनी मेहनत की है तो जीतना, और बाकी वोटा चलता फास्टिंग में सबको मिलेगा। यहाँ पर जनसुराज के झंडे और तिरंगे के साथ थोड़ी देर पहले पीके निकले थे वहां पे, लेकिन अब वो लगता है भीतर अपने कार्यालय में दाखिल हो चुके हैं और जनसुराज के कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी है यहां पर। बिहार विधानसभा चुनावों के जब नतीजे आए थे तो ऐसा लगा कि शायद एक सोशल मीडिया सेंसेशन केवल ये पार्टी रही, जनसुराज पार्टी। लेकिन एक सीट के उपचुनाव के नतीजे ने वो किस तरीके से और कितनी तेजी से बदला है, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अधिकांश आपको युवा नजर आएंगे इस पूरी उस भीड़ में, जो सारे जनसुराज पार्टी के समर्थक हैं। हम अपने संवाददाता से भी वहां पर संपर्क करेंगे जल्दी, क्योंकि सामने जो तस्वीर दिख रही है, शशि भूषण हमारे साथ हैं। शशि, ये बहुत सारे संकेत लिए हुए एक सीट का नतीजा आज सामने आएगा। 23 राउंड की काउंटिंग अभी तक हो चुकी है, और जो बढ़त इस समय है वो वाकई इतनी बड़ी है कि इसे
ये नहीं कहा जा सकता है कि इतने लोगों को आपने बरगला दिया या कुछ ऐसे मुद्दे जमीन के रहे हैं, मुमकिन है, जिन पर अब आगे वहां की रूलिंग कोalition को विचार करना होगा। बहुत तेजी से वो जीत की तरफ बढ़ते हुए इस समय प्रशांत किशोर दिख रहे हैं और जन स्वराज पार्टी को उम्मीद है कि यहां से बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय होगा जब वो मुद्दे रखे जाएंगे जो जन सरोकार के मुद्दे रहेंगे। शशि, बिल्कुल, और वो मुद्दे शायद प्रशांत किशोर अपने दिलो दिमाग में रख करके आगे भी बढ़ रहे हो, जिस वक्त वो थोड़ी देर पहले अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। और 23 राउंड की जो गिनती पूरी हुई है, उसके बाद जो वोटों के नंबर्स हैं, 1,38,000 से ज्यादा वोट पड़े थे बांकीपुर बाई इलेक्शन में। अब एक ही परिस्थिति या एक ही सूरत भारतीय जनता पार्टी को बचा सकती है या फिर बीजेपी उम्मीदवार की जीत हो सकती है, अगर चमत्कार हो कि प्रशांत किशोर की वोटों की संख्या वहीं रुक जाए और नीरज सिन्हा जो है उनको लगातार हर राउंड में वोट मिलता जाए, जो अमूमन होता नहीं है। हम देख रहे हैं लगातार हर राउंड के बाद अगर नीरज सिन्हा को 2,000 वोट मिल रहे हैं तो लगभग 3 से 4,000 वोट प्रशांत किशोर को मिल रहे हैं। तो ये ट्रेंड बहुत स्पष्ट है। जब शुरुआत हुई काउंटिंग की श्वेता, तो बहुत दिलचस्प था। 1 नंबर बूथ से ही शुरुआत होती है काउंटिंग की, और वो पूरा इलाका जो है ना, जो 1 नंबर से लेकर के 50 नंबर बूथ का इलाका जो है, वहां पर जो प्रशांत किशोर की लीड थी वो एक बड़ा संकेत दे गई थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि पटना का बोरिंग रोड, श्री कृष्णापुरी, मंदिरी, वो मंदिरी जो नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का घर वहीं बन रहा है, मतलब उनका घर है, आवासीय है। रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से सांसद हैं, पटना विमेंस कॉलेज में वोट करने जाते हैं, उस बूथ पे भारतीय जनता पार्टी हार गई है। और साथ ही साथ आप देखिए, जिस इलाके से उम्मीदवार का चयन किया भारतीय जनता पार्टी ने, नीरज सिन्हा, वो अपने मंडल में अपने बूथ में हार गए हैं। तो ये चीजें बताती है कि बीजेपी कहीं ना कहीं चुनाव तो बहुत हाई प्रोफाइल तरीके से लड़ रही थी, मैन टू मैन मार्किंग कर रही थी, संगठन को लगा के रखा, एक एक मंत्री एक एक गली में घूम रहे थे 10-10 दफे, लेकिन वो सारी चीजें बेकार हुई। फैक्टर्स क्या रहे चुनाव में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला हम कह सकते हैं, एक तो भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार का चयन किया उस पर सवाल उठेंगे ही उठेंगे, आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपने पार्टी के एक निचले स्तर के, मंडल स्तर के कार्यकर्ता को मंडल अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया नीरज सिन्हा को, लेकिन आपके पास कई बड़े चेहरे थे, कई ऐसे चेहरे थे जो ज्यादा पढ़े लिखे थे, प्रशांत किशोर जैसे नेता के सामने टक्कर ले सकते थे। लेकिन आपने कोशिश क्या की? आपने कोशिश ये की कि एक कार्यकर्ता को हम चुनाव दें और एक नैरेटिव करने की कोशिश करें कि हमारी तरफ से तो एक कार्यकर्ता आपको हरा सकता है। नतीजा क्या हुआ? ये मामला उल्टा पड़ गया। प्रशांत किशोर ये मैसेज देने में कामयाब रहे कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि वो किसी को भी इस सीट पे चुनाव लड़ा देगी, वो जीत जाएगा। और यहीं पर उन्होंने कहीं ना कहीं जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वोटर्स का, जो बीजेपी को वोट करते रहे हैं पिछले कई चुनाव दर चुनाव, उसको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की और उसमें वो सफल रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर बूथ पे जहां भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिखती है, उस बूथ पे इस बार प्रशांत किशोर शशि, उसी जगह पर सुजीत गुप्ता इस समय मौजूद हैं। सुजीत, आवाज आ रही है आपको उस भीड़ में? तो हमें दिखाएं क्या हो रहा है, कौन है कुछ लोगों जी। बिल्कुल, देखिए अभी एयर कॉलेज काउंटिंग सेंटर पर जो है जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पहुंच गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है जितने भी समर्थक हैं वो प्रशांत किशोर के साथ हैं और काउंटिंग सेंटर पर पहुंच गए, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत से जो बढ़त बनी हुई थी वो लगातार बनी हुई है। और यही वजह है कि जन स्वराज को पूरी उम्मीद है कि प्रशांत किशोर ने बाकी जीत हासिल कर ली है। यही और जीत का जश्न मना रहे हैं। काउंटिंग सेंटर से है जहाँ प्रशांत किशोर अभी फौरन पहुंचे हैं और यहाँ अंदर जा रहे हैं। इस तस्वीर में साफ तौर पे काफी उत्साहित है लोग और जो जन स्वराज की समस्या को जी। आवाज आपकी थोड़ी कम आ रही है सुजीत, लेकिन हाँ बात कीजिए। खुशी आपको लग रही है? चलिए, काफी शोर, काफी भीड़ और काफी जो जोश है लोगों का, क्योंकि इस समय काउंटिंग सेंटर के बाहर की ये तस्वीरें सुजीत हमें दिखा रहे थे।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, धनंजय जी, कुमार सौरभ जी। लेकिन 24 राउंड की काउंटिंग के बाद बांकीपुर में प्रशांत किशोर की लीड अभी भी न केवल कायम है बल्कि थोड़ी सी और मजबूत होती हुई दिख रही है। 13,868 वोटों के साथ वो आगे चल रहे हैं। 31 कुल राउंड की काउंटिंग अभी होनी है, यानी कि 7 राउंड अभी बाकी है, लेकिन 24 राउंड के बाद भी एक बहुत बड़ी बढ़त प्रशांत किशोर के साथ इस समय दिख रही है। काउंटिंग सेंटर के बाहर की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और साथ में जो जन स्वराज पार्टी का कार्यालय है उसके बाहर की भी तस्वीरें आपको दिखाई हैं।